हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो विद इन द पेल्विस होता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर होता है। मेल के अंदर जो जेनिटल्स होते हैं वो इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी दोनों होते हैं। उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ सिंगल वे, having a single way, but in female reproductive system both of the system is very differently. अब इसके अलावा और क्या है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने फंक्शंस की वजह से इंडिविजुअल रोल में बिल्कुल अलग अलग है। रिप्रोडक्शन साइकिल में बहुत डिफरेंस है। मेल जो कि हेल्दी सेक्सुअली मैच्योर है, कंटिन्यूसली स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फीमेल ओवा, सिर्फ उनका जो ओवा है वो फीटल या फीटस में ही डेवलप हो जाता है, कंप्लीट डेवलप हो जाता है। ओवा मतलब एग्स, जितने भी एग्स हैं वो कंप्लीट किस में हो जाते हैं, उनके फीटल डेवलपमेंट में। वाइल मेल्स के अंदर ही उनका थ्रू आउट लाइफ स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता रहता है। जैसे गेस्टेशन का 5th मंथ आता है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। ओके, गेस्टेशन पीरियड होता है इन मैमल्स और इन फीमेल्स, एक्चुअली ह्यूमन फीमेल, ये गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का। ओके, गेस्टेशन पीरियड होता है जब फीमेल कंसीव करती है, तब से लेकर डिलीवरी होने तक का जो पीरियड है उसी को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो जब 5th मंथ आता है, 5th मंथ तक ओवरीज जो होती हैं एक्चुअली काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती हैं और उनके अंदर अप्रॉक्स 6 to 7 मिलियन ऊगोनियाज होते हैं। जैसे स्पर्मेटोज जुआ होते हैं उसी तरह से ऊगोनियल सेल्स होती हैं। इनमें फिर होता है मियोसिस, ओके, मियोटिक डिवीजन होता है और ये मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, oocytes बनाते हैं। ओके, जब एक न्यूबॉर्न गर्ल डेवलप होती है या बर्थ लेती है तो जो oocyte का नंबर होता है वो होता है 2 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन। ओके, एट द टाइम व्हेन अ बेबी गर्ल बर्थ। ओके, तो ऊगोनिया का नंबर क्या हो गया, 2 मिलियन हो गया। भाई 5th मंथ पे कितना था, 6 to 7 था, और जब बेबी ने बर्थ लिया तब कितना रह गया, सिर्फ 2 मिलियन। अब जब प्यूबर्टी पर कोई गर्ल पहुंचती है तो इन ऊगोनियल सेल का जो नंबर हो जाता है वो 3 to 4 लाख ही रह जाता है। ओके, अराउंड 3 to 4 रह जाता है। अब ऑन एन एवरेज अगर हम एवरेज निकालें तो 400 oocytes ही ओव्यूलेट होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ में। अब रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है, मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें ही बताया था। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है या रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है वो फेज़ होता है जब हम प्यूबर्टी को अटेन करते हैं, तब तक जब तक हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाता है। फीमेल्स के अंदर ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द मेनार्क एंड स्टॉप हो जाता है एट द टाइम ऑफ मेनोपोज। वाइल अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो एट द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। जब तक उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनल है, दे आर इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो ये बात थी। हम एक्चुअली 400 oocytes डेवलप करते हैं इन आर रिप्रोडक्टिव फेज। अब क्योंकि प्यूबर्टी गर्ल्स में अराउंड आती है 12 to 13, यही एज है प्यूबर्टी आने की ह्यूमन में, तो 12 to 13 में जब आती है तो हर एक ओवा मतलब एग, अगेन आई एम सेइंग, एक ओवा, कोई भी एक ओवा, क्योंकि ओवरी दोनों तरफ होती हैं तो दोनों में से कोई भी एक ओवा डिस्चार्ज होता है ऑल्टरनेटिंग ओवरी से इन एवरी 28 डेज, ऑल्टरनेट। ओके, मतलब दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो एक बार लेफ्ट होगा और एक बार राइट होगा। और ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक फीमेल अपने मेनोपॉज तक नहीं पहुंच जाती। और मेनोपॉज का जो ईयर है अराउंड, उसे हम 40 से 50 ईयर्स का बोलते हैं। ओके, अब किसी को प्री मेनोपॉज भी हो जाता है, आई थिंक 40 अराउंड जो हो जाता है वो प्री मेनोपॉज हो जाता है, और जिसको 50 के बाद होता है वो आपका पोस्ट मेनोपॉज है, मतलब काफ़ी डिले मेनोपॉज हो गया।
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास भी बहुत सारा काम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पहला काम क्या है भाई, एग्स को प्रोड्यूस करना है। ओके, उनका सेकंड वर्क क्या है, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है। हमने एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ा था, एग्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो तो इम्पॉर्टेंट काम है ही हैं। अब इसके अलावा काम क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल स्पर्मेटोजुआ को अपने अंदर रिसीव करना। तो मेल स्पर्मेटोजुआ को रिसीव करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। फोर्थ इज जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको तब तक प्रोटेक्ट करना जब तक कि वो फुली डेवलप्ड नहीं हो जाता। ओके, सॉरी, फर्टिलाइज्ड एग को प्रोटेक्ट करने का काम करना है और उसको नरिश करना है टिल इट गेट्स कम्प्लीटली डेवलप्ड। ओके, इसके बाद का काम क्या है भाई, अब जो आपका डिलीवर है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आगे डेवलप होगा तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फीटस। अब जो फीटस डेवलप हो गया उसको हमें क्या करना है भाई, बर्थ कैनाल के थ्रू उसको बर्थ देनी है। ठीक है, तो फीटस को बर्थ कैनाल से डिलीवर करवाना है, जिसको हम नॉर्मली डिलीवरी कहते हैं। एंड लास्ट इज इस ये जो फीटस अभी बर्थ कैनाल से बाहर निकला है, जिसको हम नॉर्मली न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना थ्रू मिल्क। ओके, ब्रेस्ट मिल्क, तो उसको हम क्या करवाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बात हुई आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये बिल्कुल बेसिक है अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, this is it. This is the basic of female reproductive system. I'm only doing this in this video. If you like this video, share it, subscribe it, comment it. Thank you. Happy watching.